पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। मरीजों की तादाद बढ़ने से अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। हालांकि कई राज्य पंजाब को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब सरकार के पास ऑक्सीजन मंगवाने के लिए टैंकर ही नहीं है। ऐसे में पंजाब केंद्र के मदद की बाट जोह रहा है। सूबे का नाम कुछ भी हो, शहर के नाम से भी बहुत फर्क नहीं पड़ता। हर तरफ हाहाकार है, महामारी की मार है। अस्पतालों में मरीज बेशुमार है, कहीं बेड की किल्लत है, कहीं मेडिसिन के लिए मारामारी है। ऑक्सीजन का अकाल विकराल रूप ले चुका है। पंजाब सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद सूबे के कई अस्पतालों में महज 6 से 8 घंटे का ऑक्सीजन बचा है। और ये कोई एक दिन की बात नहीं है। मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को हर वक्त इसी की चिंता लगी रहती है कि कहीं ऑक्सीजन खत्म न हो जाए, सांसों की डोर न टूट जाए। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में लेवल 3 के मरीजों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है और इसी वजह से पंजाब में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। चिंता इस बात की है कि यहां भी दिल्ली जैसी डरावनी तस्वीर न दिख जाए। पंजाब को दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लाने के लिए 18 ऑक्सीजन टैंकर की जरूरत है। लेवल 3 मरीजों की संख्या 7 मई तक 23 से 28% तक बढ़ चुकी है। 30 अप्रैल तक यहां कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की खपत 203.8 मीट्रिक टन थी, जो फिलहाल बढ़कर 250.6 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। जबकि नॉन कोविड मरीजों को भी रोजाना 31 से 36 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। यानी पंजाब में रोजाना 50 से 60 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। पंजाब को फिलहाल केंद्र से मदद की दरकार है। अगर संक्रमण की रफ्तार नहीं थमी तो ये कमी और भी ज्यादा हो सकती है। पंजाब सरकार का कंट्रोल रूम ऑक्सीजन के वितरण को लेकर हर जिले में संपर्क कर रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे, इसकी कोशिशें जारी हैं। हमने बहुत कोशिश करके ऑक्सीजन ऑडिटिंग अलग अलग हॉस्पिटल्स में करके हमारे कंजम्पशन को, ऑक्सीजन कंजम्पशन को बहुत ऑप्टिमाइज किया है। लोकल प्रोडक्शन को जितना हम कर सकते थे उसको स्ट्रेच करके उसको बढ़ाया है। डिप्टी कमिश्नर्स रात दिन फील्ड में काम करते हुए हर एक हॉस्पिटल की जरूरत पूरी करे जा रहे हैं। इस सब के बावजूद भी हमें अब ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ रही है। पंजाब के कई प्राइवेट अस्पतालों ने भी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं पटियाला के निजी अस्पतालों के डॉक्टर भी मरीजों की बढ़ती तादाद को लेकर चिंता में डूबे हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पेशेंट्स की जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। कि हमारे जो पेशेंट बढ़ रहे हैं यहाँ पे पंजाब में डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पटियाला में बहुत बढ़ रहे हैं। भी उन लोगों को कोई दिक्कत ना आए तो सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और हमारे यहाँ मतलब जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। पटियाला में ऑक्सीजन की नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रीति यादव का कहना है कि पिछले 10 दिनों में जिस रफ्तार से नए मामले सामने आ रहे हैं उसके सामने संसाधन पौने साबित हो रहे हैं। बट लास्ट 10 डेज में जो ट्रेंड आया है कि अराउंड 33.3% ऑफ पेशेंट्स HFNC पे इंक्रीज हो गए हैं और जो टोटल वेंटिलेटर पे पेशेंट इंक्रीज हुए हैं अराउंड 42%। तो इसकी वजह से इन ऑल पिछले 10 दिन का जो ट्रेंड है वी हैव शॉट अप आवर डिमांड बाय 52%। तो इसके साथ साथ जहां ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है उतना ही हमें फिर सप्लाई इशू से ग्रैपल करना पड़ रहा है। वी नीड अ बैकअप कि जहां पे हमारे पास इतना कंफर्टेबल स्टॉक हो कि जी हमें पूरा 24 घंटे पैनिक में ना रहना पड़े कि जी कहीं से कोई इमरजेंसी डिमांड नहीं आ रही है। हालांकि पंजाब में अभी स्थिति काबू में है, लेकिन अगर केंद्र ने सूबे की सुध नहीं ली तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। विशाल अंग्रेज, चंडीगढ़, न्यूज़ 24।